हेलो दोस्तों, आज है 26 अगस्त 2026 और 26 अगस्त 2026 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सभी इस वीडियो को डिस्कस करेंगे। तो सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, जल्द ही हरियाणा पुलिस सीटी मेंस और हरियाणा ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, जिसमें 4 से 5 नंबर की हरियाणा करंट अफेयर आएगी। अगर आपको इसमें से 5 नंबर लेने तो हमारे करंट अफेयर ले सकते हैं। दोस्तों, मैंने स्पेशल आपके लिए मंथली और टॉपिक वाइज हरियाणा करंट अफेयर तैयार कर दिया। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जीके गुरु ऐप का लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर मैसेज करके भी आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी और इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस सरकारी स्वायत्त संस्थान में राज्य की पहली पैट सीटी स्कैन मशीन स्थापित की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य की पहली पैट सीटी स्कैन मशीन किस स्वायत्त संस्थान में स्थापित की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पीजीआई रोहतक में हरियाणा की पहली पैट सीटी स्कैन मशीन स्थापित की गई है। हरियाणा सरकार की तरफ से पीजीआई रोहतक में 35 करोड़ रुपए की लागत से पैट सीटी स्कैन मशीन स्थापित की गई है। यह हरियाणा राज्य के किसी भी सरकारी संस्थान में स्थापित होने वाली पहली पैट सीटी स्कैन मशीन है। इस मशीन की सहायता से कैंसर मरीजों को किफायती दरों पर बेहतर इलाज मिल सकेगा, इसलिए दोस्तों इसे पीजीआई रोहतक में स्थापित किया गया है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। हाल ही में पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय यानी कि पीजीआई रोहतक में हरियाणा का पहला नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट स्किल सेंटर भी स्थापित किया गया है। और हरियाणा का प्रथम कॉलेज पंडित नेकरम शर्मा राजकीय विद्यालय रोहतक में स्थापित किया गया था 1926 में। और हाल ही में पीजीआई रोहतक में ही हरियाणा का पहला मदर मिल्क बैंक भी शुरू किया गया है। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है, हरियाणा में वर्ष 2026-27 सीजन में गन्ने की बिजाई कितने क्षेत्र में हुई है। तो वर्ष 2026-27 के सीजन के लिए हरियाणा में कितने एकड़ क्षेत्र में गन्ने की बिजाई की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1,90,980 एकड़ में हरियाणा में गन्ने की बिजाई की गई है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों वर्तमान में आपको पता होगा चीनी के भाव कहाँ पर पहुँच गए हैं, और ये चीनी बनती है गन्ने से। तो नोट कर लेना, वर्ष 2026-27 के सीजन के लिए हरियाणा में 1,90,980 एकड़ में गन्ने की बिजाई की गई है। हरियाणा में गन्ने की बिजाई 1,90,980 एकड़ में हुई है, जो पिछले वर्ष से लगभग 18,616 यानी कि 10.80% ज़्यादा है। वर्ष 2025-26 में कितनी बिजाई हुई थी, तो 1,72,364 एकड़, जबकि वर्ष 2026-27 में कितनी बिजाई हुई है, तो 1,90,980 एकड़ है। अब गन्ने से मिलते जुलते कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने हाल ही में गन्ने की नई किस्म COH 191 को विकसित किया है। गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर है, कोयम्बटूर में, तमिलनाडु में। ये 1912 में स्थापित हुआ था। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में, 1952 में स्थापित किया गया था। और वर्ष 2023 के लिए डॉक्टर बक्सीराम को गन्ना प्रजनन विज्ञान अभ्यंतरिंग के लिए दोस्तों पद्मश्री भी मिला था। और ये डॉक्टर बक्सीराम हरियाणा में करनाल से बिलोंग करते हैं, जिनको वर्ष 2023 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था गन्ना प्रजनन विज्ञान और अभ्यंतरिक क्षेत्र में। इन्होंने गन्ने की CO0238 किस्म विकसित की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा के तहत पंचकुला, सोनीपत और झज्जर के पुलिस आयुक्तों को जिलाधीश की शक्तियां प्राप्त है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वर्तमान में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा के तहत पंचकुला, सोनीपत और झज्जर के पुलिस आयुक्त या कमिश्नरों को जिलाधीश की शक्तियां प्राप्त है। तो ये शक्तियां प्राप्त है ऑप्शन बी, धारा 163 के तहत दोस्तों इन कमिश्नरियों को हरियाणा में जिलाधीश की शक्तियां प्राप्त है। अब अच्छी तरह से जान लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। हरियाणा के 5 पुलिस कमिश्नरी में कानून व्यवस्था संभालने वाले पुलिस आयुक्तों की शक्तियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पंचकुला, सोनीपत, झज्जर के पुलिस आयुक्तों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की 163 के तहत जिलाधीश की शक्तियां प्राप्त है, जबकि वही गुरुग्राम और फरीदाबाद पुलिस कमिश्नरी के पास दोस्तों यह अधिकार नहीं है। इनको यह अधिकार लेने के लिए दोस्तों जिलाधीश की या फिर SDM की दोस्तों अनुमति जरूरी है। इसीलिए दोस्तों चर्चा का विषय बना हुआ, क्योंकि दोस्तों कमिश्नरी तो हरियाणा की 5 सेम है, लेकिन पंचकुला, सोनीपत और झज्जर को दोस्तों DC लेवल की शक्तियां मिली हुई है। इनकी उपायुक्त यानी कि DC लेवल की दोस्तों पावर यूज कर सकते हैं इमरजेंसी में, लेकिन फरीदाबाद और गुरुग्राम को यह शक्ति प्राप्त नहीं है।
और गुरुग्राम को हरियाणा की पहली पुलिस कमिश्नरी बनाया गया था कब? 2008 में। फिर बनी थी फरीदाबाद, ये नोट कर लेना है। उसके बाद पंचकुला बनी, फिर सोनीपत बनी, फिर झज्जर बनी। वर्तमान में हरियाणा में 5 पुलिस कमिश्नरी है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं, हरियाणा राज्य में फरीदाबाद के डीसी को भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों को नागरिकता देने की पावर दी हुई है। आपको दोस्तों ये भी नोट कर लेना, आपको ये पहले आपको हरियाणा की किसी जीके बुक में नहीं मिलेगा। हरियाणा में दोस्तों जो फरीदाबाद का डीसी होता है उसे दोस्तों भारत में विदेशी नागरिकों को नागरिकता देने की शक्ति भी दी हुई है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है 10वीं जयपुर योग लीग 2026 में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो हाल ही में जयपुर में 10वीं योग लीग 2026 का आयोजन किया गया था। इसमें हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ऑप्शन सी, इसमें हरियाणा के कुल खिलाड़ियों ने 13 पदक जीते हैं। राजस्थान के जयपुर में आयोजित 10वीं जयपुर योग लीग 2026 में हरियाणा के 11 खिलाड़ियों ने 13 पदक जीते हैं। और इसमें फरीदाबाद की भूमिका ने स्वर्ण पदक जीतकर योग रत्न सम्मान भी हासिल किया। इनकी भूमिका सिंह को दोस्तों गोल्ड मेडल के साथ योग रत्न पुरस्कार या अवार्ड भी मिला है। अब जिक्र हुआ था योग का, तो हाल ही में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 पर हरियाणा के पंचकुला जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? सबसे पहले 2015 में दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले 2015 में मनाया गया था। ये 21 जून को मनाया जाता है। और ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? तो स्वस्थ आयु के लिए योग। जबकि हरियाणा सरकार ने इसकी राज्य स्तर पर थीम क्या रखी थी? तो योग युक्त हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा। और हरियाणा राज्य में योग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो बाबा रामदेव है। नेक्स्ट है केंद्रीय सड़क मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सड़क हादसों के मामले में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? तो हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने नई रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा राज्य की रैंक क्या है सड़क हादसों के में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो हरियाणा दोस्तों सड़क हादसों में देश में 14वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 14वें स्थान पर है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सड़क हादसों के मामले में हरियाणा देश में 14वें स्थान पर है। और हाल ही में हरियाणा सरकार ने सड़क हादसों के मामले में संज्ञान लेते हुए ई विस्तृत दुर्घटना पोर्टल के माध्यम से हादसे की सूचना से लेकर जांच और मुआवजे तक की प्रक्रिया को तेज व पारदर्शी बनाने का दोस्तों प्रयास भी किया है। और कुछ टाइम पहले हरियाणा सरकार ने 4 अक्टूबर 2025 को पंचकुला जिले से महारी सड़क मोबाइल ऐप भी लॉन्च की थी। भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि दोस्तों हाल ही में महारी सड़क ऐप को भी केंद्र स्तर पर अवार्ड मिला था। अगर आपको दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर चाहिए मंथली या टॉपिक वाइज, या फिर आपको हरियाणा पुलिस और सिटी मेंस के स्पेशल सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए जहाँ से दोस्तों 20 से 25 क्वेश्चन बनेंगे, तो सभी नोट्स दोस्तों मैंने खुद हैंड रिटन नोट्स बना रखे विद डायग्राम के साथ। आपको रटने की नहीं, सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में जीके गुरु ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से नोट्स या PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर मैसेज करके भी आपको PDF फाइल मिल जाएगी। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा राज्य का नया एडवोकेट जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में हरियाणा का नया एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है ऑप्शन ए पवन कुमार मटनेजा को हाल ही में हरियाणा का 18वां महाधिवक्ता नियुक्त किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 165A के तहत दोस्तों किसी भी राज्यपाल के द्वारा राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। हरियाणा सरकार ने हैपनिंग हरियाणा 2.0 के तहत ग्लोबल कैपिटल कैंपेन की शुरुआत कहाँ से की है? और हरियाणा में पहला हरियाणा हैपनिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कब किया गया था, किस साल में किया गया था और कहाँ पर किया गया था? आपको भी कमेंट करना है। वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।